हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस केमिस्ट्री में स्वागत है। और नोमेनक्लेचर के बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं उसके मेथड्स की बात करेंगे। किस तरीके से कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जिसके द्वारा हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन आ जाती है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं और हेलो एल्केन बनता है। तो अल्कोहल कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2, जिसे हम कंबाइंड फॉर्म में कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 जिसे कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज रिएजेंट कहते हैं। ग्लूकोज रिएजेंट का और जो यूज होता है वो अल्कोहल के डिफरेंशिएशन में भी होता है। अल्कोहल को यहाँ पे आइसोलेट कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अल्कोहल कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2, यहां से OH RO बॉन्ड टूटेगा और यहां से HCl H बॉन्ड टूटेगा, HCl बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा H2O और Cl इसके साथ में जुड़ेगा एल्किल ग्रुप के साथ में और ये बन गया क्लोरो एल्केन प्लस H2O। इसे ग्रो प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर इसी रिएक्शन को मैंने लिखा है, बस इसमें चेंज क्या किया है, एल्काइल ग्रुप को, एल्काइल को रिप्लेस किया मैंने C2H5 ग्रुप से। तो C2H5 OH प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2, यहां से भी OH मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और HCl बॉन्ड टूटेगा, H2 बनेगा और ये C2H5Cl क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड इसे कहा जाएगा। फिर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की बात करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX जिसमें HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है जबकि HF की सबसे कम होती है, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो यहां पे क्या रीजन है कि HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे आयोडीन की साइज बड़ी है। ग्रुप में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, साइज यहां पे आयोडीन की बड़ी है, इसलिए रिएक्टिविटी इसकी हाई है। साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है और रिएक्टिविटी हाई हो रही है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो ये ऑर्डर हो गया HX का। कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसे ग्लूकोज रिएजेंट कहते हैं। ग्लूकोज रिएजेंट यहां पे क्या काम कर रहा है, बनने वाले H2 को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 भी यहां पर क्या काम करेगा, H2 को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और CH3OH, ये इसकी रिएक्टिविटी होगी। यहां पर हम HBr यूज करते हैं, HCl हम यूज कर चुके हैं ग्लूकोज रिएजेंट में, HBr यूज कर रहे हैं। और जब HBr यूज करते हैं तो साथ में कंसंट्रेट H2SO4 यूज करेंगे, हीट करेंगे, ये 48% कंसंट्रेट होगा और यहां से भी वही तरीका होगा, ये RO बॉन्ड टूटेगा और ये H बॉन्ड टूटेगा, ये H2 बनेगा, Br को आप यहां जोड़ दोगे तो RBr H2O बन गया। अब आपको यदि यहाँ पे C2H5 लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे C2H5 लोगे, यहाँ पे CH3 होगा तो यहाँ पे भी CH3 होगा। तो ये एल्काइल ग्रुप डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसके बाद में फिर हम लेते हैं HI, SBr के बाद में आता है HI। तो HI में भी तरीका वही है, यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं H3PO3 और 95% इसकी कंसंट्रेशन है। यहां पर भी RO बॉन्ड टूटेगा, यहां HI बॉन्ड टूटेगा, ये H2 बन गया और ये RI आयोडो एल्केन यहां पर बन गया और प्लस H2। सेकेंड रिएक्शन ROH, हम NABr और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहां पर आप ये देखोगी NABr, तरीका ध्यान में रखना है, इसमें RBr, R ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, तो ये तो R से Br जुड़ जाएगा और ये ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। इसके बाद में NaHSO4
सोडियम बाई सल्फेट, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ और इस H को इस OH को दे दो तो ये बन जाएगा H2O। ये क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। और ये सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। तो इस तरीके से हमने एक रिएक्शन यहां पे बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड वाली ली, दूसरी रिएक्शन हमने अल्कोहल प्लस NaBr वाली रिएक्शन, NaBr प्लस कंसंट्रेट H2SO4 वाली ली। अब थर्ड रिएक्शन की बात हम करने जा रहे हैं, जिसमें PCl3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें हम PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो आप देखो, थर्ड रिएक्शन विथ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जिसे कहते हैं। तो ये अल्कोहल प्लस PCl3, आपको ध्यान रखना है यहां पे चाहे PCl3 हो चाहे PCl5 हो, फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड कहते हैं इसको। तो ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया यहां पर, और PCl3 दिया हुआ होता है तो अल्कोहल के 3 मोल्स यूज करेंगे। 3 मोल्स अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, हीट करेंगे इसको, तो यहां पे 3Cl को लेकर के और ये बना देगा 3RCl, क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन बन गया, प्लस यहां पे H3 PO3 और ये बन गया H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, R को यदि आप यहां पे C2H5 लेते हो, 3C2H5OH प्लस PCl3, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट यहां पे हो जाएगा C2H5Cl3 होंगे प्लस H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और इसे हमने कहा क्लोरोएथेन। फिर फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। इसको देखो ध्यान से, PCl5, तो PCl5 यहां पे वही अल्कोहल है अपने पास, प्लस PCl5, वैसे लिख दो इसको, ट्रिक याद रहेगी आपको, PCl5 यहां पे हीट करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ा और ये बॉन्ड तोड़ा, इधर ये बॉन्ड तोड़ा ये बॉन्ड तोड़ा, तो यहां RCl मेन प्रोडक्ट बन गया क्लोरोएल्केन, प्लस यहां पर POCl3 बन गया, ये बना POCl3 प्लस और ये HCl। तो इस तरीके से PCl5 के साथ में रिएक्शन हो जाएगी। फिर आती है फिफ्थ रिएक्शन, और फिफ्थ रिएक्शन होगी रिएक्शन विथ SOCl2। SOCl2 जानते हो आप क्या होता है? इसे हम थायोनिल क्लोराइड कह देते हैं, इसे हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो यहां पे इसका नाम लिख दूं मैं, थायोनिल क्लोराइड। और ये जो प्रोसेस होगा कंप्लीट रिएक्शन का, इसे हम बोलेंगे डार्जन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है। अल्कोहल की रिएक्शन यहां पर SOCl2 के साथ में करवाते हैं, तो SOCl2, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई थायोनिल क्लोराइड की। और यहां पे पायरिडीन की प्रेजेंस है, पायरिडीन यहां पे बेस होता है, पायरिडीन यहां पे क्या होता है? बेस होता है। तो बेस की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर तरीका वही होगा, RCl, और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, तो मेन प्रोडक्ट हो गया RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो यहां पर SO2 और HCl गैसेस फॉर्म में है, RCl यहां पे प्योर कंडीशन में है, प्योर स्टेट में है। प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl है, वो इजीली बाहर हो जाते हैं क्योंकि ये गैसेस फेज में है।
इजीली क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, इसलिए हमें प्योर कंडीशन में ये प्राप्त होता है RCl। तो ये RCl बन गया, इसे हम बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन 6, reaction with रेड फॉस्फोरस प्लस H2। अब H2 यहां पे क्या होगा, Br2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, सूटेबल है इसके लिए। तो रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस प्लस H2। तो देखो आप रिएक्शन कैसे हो रही है, यहां पर कोई अल्कोहल अपने पास प्लस इसमें H2, चलो मैंने ब्रोमीन लिया, और यहां पे रेड फॉस्फोरस। अब इसमें देखो कि ये ब्रोमीन Br2 जो हम ले रहे हैं, अपने पास में RBr बनेगा प्लस H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट RBr होगा। अब ये RBr कैसे आया, इसको समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसका जो तरीका है वो क्या है, R यहां पे लेता हूं मैं सबसे पहले ब्रोमीन, तो Br2 प्लस फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में है। अब यहां पे जो ब्रोमीन है वो 6 लिया मैंने, 6 मॉलिक्यूल, और ये बनाएगा 4Br3, 4PBr3 फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो या फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड हो, हमेशा आपको अल्कोहल के भी 3 मोल्स लेने होंगे। चलो अल्कोहल के साथ भी इसको अप्लाई करते हैं, तो ROH 3 मोल्स प्लस 6 यहां पे Br2, सॉरी PBr3 यहां पर ये जो है इसी को अप्लाई करना है। तो ये क्या बनेगा, 3R और Br, तो ये बन गया 3RBr प्लस H3PO3, तो ये मेन प्रोडक्ट RBr आ गया। तो ये अल्कोहल की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के साथ में है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।